देखिए ना, इंडिया से तो आप, और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी की या आरएसएस की बात करें, तो उनसे कोई किसी बेहतरी की तवक्को तो पाकिस्तान नहीं रख सकता। एंड दैट इज द रीजन कि आप ये देखें कि अगर उनके यहाँ कोई कोई टेररिस्ट अटैक किसी तरह का भी होता है, लाइक एक टेररिस्ट अटैक हुआ पिछले साल, उसका उन्होंने बहाना बना के उन्होंने कहा जी कि ये जो मुआहदा था इसको, अच्छा, मोदी को अगर आपने देखा होगा, इससे पहले की स्टेटमेंट भी हैं, तो हर वो चीज जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का कोई मुआहदा था तो उसको उसको नरेंद्र मोदी या उसकी पार्टी हमेशा तनकीद का निशाना बनाते थे। जी। और इवन ये कैंपेन आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऑलमोस्ट 2016 के अंदर ये शुरू की थी, दैट दैट वाज देयर इन हिज माइंड के हाँ, ये इसका सिलसिला उसने एक लिहाज से करना है। अच्छा, ये भी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर अगर देखा जाए तो मगरबी और मशरकी दरिया आते थे। जो तीन हम्म। मशरकी दरिया थे वो तो जाते थे इंडिया की तरफ, उसका वो पानी हर तरह से इस्तेमाल कर सकता था। बिल्कुल। लाइक वाइज तीन दरिया पाकिस्तान के साथ आते थे, यानी इंडस रिवर हो गया, इसके बाद झेलम है, और फिर आपका चनाब आ जाता है। कि हम्म। इसका पानी जो है वो 100% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता था। एंड और ये वादा भी मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 65 साल तक ये चला, और बहुत इंतहाई कामयाबी के साथ मैं समझता हूँ कि इस पे हर तरह से एक लिहाज से अमल किया गया। लेकिन हम्म। वो कहते हैं ना कि आपको दुआ ये करनी चाहिए कि आपका कोई पड़ोसी ऐसा हो कि जिससे आपको खैर की तवक्को रखते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। ये चीज़ इंडिया के ऊपर किसी और तरीके से भी एक नहीं तरह की आती। ये इट इज उनकी नॉट। बेबसी भी तो है कर्नल साहब कि जब बराह रास्त जंग से कुछ हासिल नहीं कर पाया बल्कि हमेशा मुंह की खानी पड़ी, तो फिर 25 करोड़ आवाम को उस चीज़ का जिसको कहते हैं कि बदला लेने के लिए एक तो प्रोपेगेंडे का उनके पास टूल है, बॉलीवुड के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए। लेकिन ये जो मामला है इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने का, जिसमें 3 बड़े आबी ज़खायर हैं, 6 बैराज हैं, 12 इसमें राता नहरें, 3 करोड़ एकड़ से ज़ायद रकबे को ये सैराब करता है, 90% से ज़ायद ग़िज़ाई पैदावार की बुनियाद है ये। तो ये इतना बड़ा जो जुर्म जिसका इर्तिकाब मोदी गवर्नमेंट कर रही है, क्या सिर्फ मजम्मत से काम चल जाएगा या अमली तौर पे भी दुनिया को देखना होगा, शटअप कॉल देनी होगी? आई बिलीव कि इसको ना पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है, इसको इंतहाई सीरियस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत और ओवरऑल उसके जो जोमा है उन्होंने एक लिहाज से इसको लिया है। और ये आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने किसी सूरत के अंदर भी इसको दरगुजर कर दिया हो, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड कि इसको हम ये कहें कि नहीं हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। वाइट सो बिकॉज इसके बगैर तो आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि अगर पानी वहां से रुकता है तो वो आपको बड़ी मसले हैं। और नेचुरली आपकी जो इवन जमीनें हैं, आपकी जो नहरें हैं, वो बड़ी हद तक आप कह सकते हैं कि खुश्कसारी का शिकार हो सकते हैं। और उसी के साथ फिर लिंक करके आपकी चाहे गजाइयत की बात करते हैं, आपकी वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपकी हम्म। एनर्जी की सारी जिस जिस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो इफेक्ट होने जा रही हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसके अंदर कोई कोई दो राय एक लिहाज से नहीं हो सकती कि अगर आप ये आ भी जा रही है देख लें, और उसी उसी के साथ आपकी जो हुकूमत है, और चाहे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वजीर दफा की बात करें, जी। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उन्होंने कहा जी कि नहीं, अगर ये पानी रोकते हैं तो बेसिकली एक आबी जंग है, और उसके अंदर फिर अमली तौर पे अगर पाकिस्तान देखा जाए की तो बयान तो बड़े वाजे हैं, चाहे हमारी सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो। अमली तौर पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो हम ये एक कन्वेंशन जिस तरह से हो रहा है, इस तरह के हम पाकिस्तान के अंदर भी हमने सेमिनार मुनक़िद किया, गैर मुल्की मंदूबीन भी थे, सेलिब्रिटीज़ भी थी, ये एक तरीक़ाकार तो इख्तियार किया जा रहा है। दूसरी ऑप्शन जो इंतहाई इक़दाम हैं उसमें मुमकिन तौर पे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने माजी में ये भी देखा कि एक मिसाइल गिराने की बात हुई कि अगर आपने डैम बनाना है तो बनाइए, 10 साल लगा के, अरबों रुपए लगा के हमारा एक मिसाइल जाएगा और उसके ऊपर खच्चे उड़ा देगा। तो क्या अमली तौर पे भी ये ऑप्शन पाकिस्तान की तरफ से अपनाई जा सकती है? क्योंकि बहरहाल ये हमारी लाइफलाइन तो है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इससे हट के मेरा ख्याल है हमें बहुत कुछ एक लिहाज से करने की ज़रूरत है। आपने इससे पहले भी आप समझते हैं कि इसके गारंटर कौन था? वर्ल्ड। जी। हम्म। सर्टली आपने उस लेवल पे इसको रेज करना है। अच्छा, फिर आप ये देखें ना, आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट करता है, तो उसी के साथ आपके जो इंडस वाटर कमिश्नर्स थे, एक उस हद तक आपने इसको लेके चलना था। कोई इस तरह का मामला होते तो उसको उन्होंने तय करना था। कोई 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 ऐसा कोई तस्फिया तलब कोई चीज होती तो उसको एक लिहाज से करते। लेकिन देखे ना, ये तो हम्म। तस्फिया तलब से बात एक लिहाज से आगे चली गई है कि वो पानी जो कि पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए था, जो पाकिस्तान का राइट बनता था,
उसको उन्होंने एक लिहाज से डिस्टर्ब कर दिया है। रावी के ऊपर देखें, रावी तो बिल्कुल आपका खुश्क हो गया है। वाई? बिकॉज ये तो इवन यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर मौजूद है कि अगर जो अपर रिवराइन है और उसके नीचे जो लोअर रिवराइन होता है, किसी सूरत के अंदर भी अपर रिवराइन से जो पानी नीचे आ रहा होता है उसको कोई मुल्क रोक नहीं सकता। एंड इन केस इट डज दैट, सर्टनली आप इसके अंदर आप यूनाइटेड नेशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, आप स्टेटमेंट तो देने को बहुत सारी स्टेटमेंट एक लिहाज से जा सकती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इसके अंदर आगे बढ़ के अमली इक़दाम एक लिहाज से करने की जरूरत है और इंडिया को और स्पेशली नरेंद्र मोदी को ये बावर कराने की जरूरत है कि इस तरह की जो हरकतें हैं ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं और किसी सूरत के अंदर भी वो जो पाकिस्तान का पानी उस मुआहदे के तहत आता है, IWT के तहत, उसको वो किसी सूरत रोक नहीं सकता। और इवन फॉर दैट मैटर मैं समझता हूँ कि इंडिया पे जिस तरह का प्रेशर हम डाल सकते हैं, ये हमें खुद पर्सनली डालना चाहिए अगर उसके अंदर, क्योंकि चाइना भी एक बहुत बड़ा। अच्छा कर्नल साहब, हम किस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं, जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअली भी हमें अपने तय कोशिश करनी होगी और हमें प्रेशराइज करना होगा मोदी सरकार को, या उसे बावर कराना होगा कि वो किस तरह का इर्तकाब कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन ही नहीं, अब तो रेड लाइन भी बन चुका है। तो किस तरह की आप समझते हैं कि जवाब हमें मोदी को देना होगा या किस तरह से हमें उसे बावर कराना होगा? और दूसरा, अभी अगर हम थोड़ा सा वेदर की बात कर लें तो इस वक्त एक तो मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये प्री मानसून और मानसून का उसके बाद मौसम है जिसमें पानी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो भारत को इस वक्त ये शरारत करने की क्यों सूझी और पानी इस वक्त बंद करने की वजूहात क्या हैं इसके पीछे? ये सिर्फ एक शरारत तस्वुर किया जाए या फिर इसको वाकई में किसी प्लानिंग के तहत बंद किया गया है? थोड़ा सा दोनों चीज़ों पर रोशनी डालिएगा। एक तो हमारा तरीक़ाकार क्या हो सकता है, किस तरह से बावर कराया जाए, और दूसरा अभी क्यों बंद किया गया है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं इस मौसम के अंदर? देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि नरेंद्र मोदी के अगर आप लेते हैं, बिकॉज ही इज द वन जो कि सारी चीजों को इंडिया के अंदर मूव कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी टिपिकल शैतानी ट्रैक है जिससे वो काम ले रहा है। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि ही इज अ सिक माइंडेड क्रिमिनल। वो किसी सूरत के अंदर भी जो है ना, वो चाहता है कि हाँ हमारे मुल्क स्पेशली को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो आप टेररिस्ट एक्ट उनके हैं वो उसके अंदर करता है, या आबी जाहिलियत की आपकी एक लिहाज से बात करें, इंटरनेशनल कोई भी फोरम ऐसा हो जिसके अंदर वो पाकिस्तान के एक लिहाज से मुखालफत करता हुआ एक लिहाज से नजर आता है। ये टेररिज्म को जो देख रहे हैं आप इवन बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, तो इसके पीछे तो आप सर्टनली आपको इंडिया नजर आता है। तो इसके बावजूद भी आप उससे कि पाकिस्तान ने जो मेरा ख्याल अब तक का जो रास्ता चुना है बहुत हद तक एक लिहाज से तहम्मुल का मुजाहरा किया है। दैट इज द रीजन कि अब यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जा रही हैं, सर्टनली वो जिसको कहते हैं दे आर फुल्ली लोडेड स्टेटमेंट्स, बिकॉज इसके अलावा आप कोई चारा रहा है कोई नहीं गया। और मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान के अगर हम आर्मी चीफ की भी बात करते हैं, फील्ड मार्शल की बात करते हैं, तो ही डजंट गिव एनी स्टेटमेंट फॉर दिस सेक ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज ही मीन्स इट। एंड लाइकवाइज आपकी अपनी जो हुकूमत है वो भी उसी तरीके से एक लिहाज से उन स्टेटमेंट्स को एक लिहाज से इंडोर्स करती है। तो मैं ये जरूर समझता हूँ कि आपने कहा कि अच्छा इसको सारी चीजों को कैसे लेके चलना चाहिए, प्रेशर कैसे आप डालते हैं। देखिए ना, आपने अपनी फजाई हदूद जो है वो इंडिया के ऊपर एक लिहाज से बंद कर दिए हैं। आप देखें ना व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर इन इंडिया। इंडिया से सैकड़ों नहीं हजारों फ्लाइट्स लेने की जाती थी उनके यहाँ, अब उनको इतना डिटूवर करना पड़ता है। तो सर्टनली एक तो ये उनको प्रॉब्लम एक लिहाज से आ रही है एंड दे फील इंडियन एयरलाइन के थ्रू कि हाँ वो हीट उनको महसूस हुई है कि नहीं ये चीजें ऐसी नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि जो इंडियन लीडरशिप है और उनके जो लोग हैं उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि इस तरह की टेंशन, इस तरह के इकदाम और जिसके अंदर पूरी दुनिया ये वर्ल्ड बैंक को देखने का गारंटर के तौर के ऊपर है, इस तरह का वन साइडेड वो किसी सूरत में ना कर सकते हैं। ये तमाम पाकिस्तान और इस्तेमाल करने चाहिए और पाकिस्तान कर भी रहा है।